कहते हैं कि दुःखते इति पापम क्षीयते असुख्यते इति पुण्यम क्षीयते। जब पुण्य का क्षय हो जाता है तो जीव को दुख प्राप्त होना निश्चित है, और जब पाप का क्षय होता है तो फिर सुख मिलना निश्चित ही है जीव को। इसलिए जीव को निरंतर भगवान नाम, भगवान भक्ति, भगवान चर्चा, भगवान स्मरण करते रहना चाहिए। कर से तो कर्म हम करते रहें, लेकिन भगवान का नाम स्मरण करते रहें। पहले की हमारी संस्कृति कितनी सुंदर थी। माताएं काम तो करती थी लेकिन मंगल गीत गाती थी, लेकिन अब अमंगल गीता चलता है। क्या चलता है? अमंगल गीता चलता है। पहले माताएं भोजन भी पकाती थी तो मंगल गीत गाती थी, लेकिन अब अमंगल गीता चलता है। तो भोजन कैसे बनेगा? पतिदेव आते हैं और कहते हैं देवी आपने भोजन में आज लगता है ध्यान नहीं दिया। तो ध्यान तो देवी का अमंगल गीता में था, तो भोजन में वो स्वाद कहाँ से आएगा? पहले माताएं धान रोपती थी, तब भी मंगल गीत गाती थी, विवाह भी होता था, काम करती रहती थी, पूड़ियाँ बनाती रहती थी, मंगल गीत गाती थी। उस भंडारे के पूड़ी में, उस भोजन में जो स्वाद होता था, इतनी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन प्यारे भक्तों स्वाद जो था आज भी हमें कभी कभी याद आता है। लेकिन बहुत सामग्रियां लगती हैं, बहुत सारा खर्च होता है, लेकिन किस तरह से भोजन बनाया जाता है तो स्वाद उसमें नहीं आता है। खा के आप 2-4 दिन अगर खाएं तो बीमार तो हो जाएंगे, लेकिन स्वाद आपको नहीं आने वाला है। प्यारे भक्तों वही कह रहे हैं कि कर से कर्म करता रहे जीव और मन परमात्मा के चरणों में लगाए रहे, क्योंकि भाव से, जिस भाव से हम जो कार्य करते हैं वैसे फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि फिर भगवान कई जन्म क्यों लिए? एकम सत्विप्राह बहुधा वदन्ति। क्या कोई परमात्मा में भेद है? शंकर में भेद है? शिव में भेद है? पूजा करें तो किसकी करें? प्रभु जब आप बता ही रहे हैं कि भगवान का स्मरण करें, धर्म की शरण में जाएं, तो किनका पूजन करें? किन देवी देवता का जिनसे सब कुछ प्राप्त हो? कहते हैं कि क्या इनमें कोई भेद है? कहते हैं नहीं, भेद नहीं है, बस थोड़ा सा भेद है। कहते हैं थोड़ा समझाइए। कहते हैं आटा, आप आटा जानते हैं ना? आटा गूंथते हैं, उसी आटे से रोटी बनाते हैं, उसका अलग स्वाद होता है। पूड़ी बनाते हैं, उसका अलग स्वाद होता है। पपड़ी बनाते हैं, कचौड़ी बनाते हैं, उसका अलग स्वाद है। सिर्फ अलग प्रयोजन के लिए अलग अलग रूप भगवान ने धारण किया, अलग अलग कार्य को पूरा करने के लिए अलग अलग तरह से अवतार लिया, लेकिन अंत में वही मिल करके सत्यम परम धीमहि, जो निरंतर सत्य है, जो अजन्मा है, जो अविनाशी है, उसी का चिंतन करते रहो। रास्ता कई है, आप जाओगे, इधर से भी जाओगे तो पहुंच जाओगे आप कामतागंज, इधर से भी जाओगे तो पहुंच जाओगे। उसी तरह से आप जिस भी देवी देवता का स्मरण करोगे मंजिल एक ही है, पहुंचना आपको मंजिल पर ही है। बहुत सुंदर समझा रहे हैं। कहते हैं कि अगर सीधे को भजना है, जैसे कुछ लोग कहते हैं भैया सात्विक भोजन, कहते भैया सादा भोजन, तो हमारे राम से सरल कोई नहीं है, राम का भजन करने लगो।
अगर थोड़ा कड़क चाहिए, चटपटा सा चाहिए तो शिव हमारे जो हैं जानते ही हैं, अड़भंगी बाबा हैं, उनका भजन कीर्तन करते रहिए। और थोड़ा सा पूड़ी जैसा स्वाद चाहिए, कचौड़ी जैसा, तो हमारे कृष्ण कन्हैया जो है ना, थोड़ा तीखा अगर पसंद है तो नटखट है कृष्ण, इनका नाम ही टेढ़ा है। कृष्ण की भक्ति करिए। कहते हैं जैसे रोटी में, पूड़ी में, कचौड़ी में भेद हल्का सा है, बस उतना ही भेद परमात्मा में भी है। पहले भी एक थे, अंत में भी सब एक हो जाएंगे। बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि जब उस तत्व को जान लोगे तो यह भ्रम मिट जाएगा। किसी संत की कृपा होगी, सत्संग में बैठोगे तो एक एक आपका जो भ्रम है, जो आपका चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से, मैटर आपका क्लियर हो जाएगा। भिद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। कहते हैं कि जैसे बहुत सुंदर व्यंजन बना हो, बहुत सुंदर सब्जी बनाई गई हो, लेकिन उसमें नमक ना हो तो बेकार है, नीरस है। उसी तरह से यह जो जीवन है, भगवान नाम के बिना, भगवान कीर्तन के बिना, भगवान सत्संग के बिना सब बेकार है। कहते हैं कि हे भगवान, एक बात और बताइए, इस भागवत की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई इसकी उत्पत्ति, क्या प्रयोजन आ गया, क्यों भागवत की रचना करना पड़ा। कहते हैं कि कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वाके हेतुना, कुतः संचुतितः कृष्णः कृतवान् संहिता मुनि। किसने इस भागवत को लिखा, कब रचना हुई, कैसे रचना हुई, थोड़ा सा प्रकाश डालिए भगवान। कहते हैं कि कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का अवतार द्वापर में कहते हैं कि जब कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने देखा कि कराल कलयुग निकट आ रहा है, यहाँ पर जीव के पास कम समय होगा, अज्ञान होगा, मोह से जीव ग्रसित होंगे, ऐसा जान करके मंद बुद्धि होंगे। एक वेद था पहले, उसके 4 भाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कहते हैं कि और आगे बढ़े तो महाभारत की रचना कर दिया, जिसमें 1 लाख श्लोक हैं। फिर भी सोचा कि इसे भी कलियुगी मनुष्य नहीं समझ पाएंगे, 17 पुराण की रचना कर दी। फिर भी कलियुग के मनुष्य जो हैं उसे भी वो समझ नहीं पाएंगे, ऐसा उनको ज्ञात हुआ, ऐसा अपनी दिव्य दृष्टि से देखे, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम अब क्या करें, ऐसा कौन सा ग्रंथ लिखें,
ऐसे किस ग्रंथ की रचना करें जिससे कलयुग के मनुष्यों का उद्धार हो। इसी चिंता से बड़े ही दुखित हैं कि पराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। जब इस चिंता से दुखित थे तो नारद जी का आगमन होता है। नारद जी देख करके कहते हैं कि हे व्यास जी, आपका मुख मलिन क्यों है? आप किस चिंता में पड़े हैं? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्योंकि जो संत होते हैं, भक्त होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो चेहरे को देख करके ही भाव को जान लेते हैं। क्या भाव है, हम और आप किस भाव में डूबे हैं। और प्यारे भक्तों, ऐसा सुंदर प्रश्न किया कि भगवान बताइए। पहले नारद जी को उत्तम पवित्र आसन देते हैं, जलपान कराते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि हे भगवान, हमने 17 पुराण की रचना की, वेद के 4 भाग कर दिए, महाभारत की रचना हमने की, शास्त्रों की रचना की हमने, लेकिन कि हमें शांति नहीं मिल रही है। नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी, आपने अभी तक जिस भी ग्रंथ की रचना की है उसमें भगवान की लीला, गुण और धाम का कोई लेख नहीं है। और जब आप भगवान नाम से, भगवान लीला से संरचित ग्रंथ की रचना करेंगे, तब जाकर के आपको प्रसन्नता होगी। क्योंकि आपने भगवान के बारे में जो सत्यम परम धीमहि है, उनके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं है। श्रीमद् भागवत जो उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा से सुना था, वही कहते हैं कि आप चतुश्लोकी भागवत का श्रवण कराया और कहा कि आप इसकी रचना कीजिए। प्रसन्न हो गए। कहते हैं कि जब देवर्षि नारद जो है, संत की कृपा से, भगवान का सत्संग करने से, भक्ति करने से आज नारद देवर्षि नारद बन गया। पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाते हैं कि हे व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। हमारी माँ ब्राह्मणों के यहाँ पर चौका बर्तन करती थी, पिताजी थे नहीं और हमारा पालन पोषण किसी तरह से हो रहा था। चौमासा आया, संतों का आगमन हुआ एक बार, और मेरी माँ ने सेवा किया संतों का, और माता के साथ हमने भी संतों का सेवन किया, संतों का संग किया। संतों की कृपा से, सत्संग की महिमा से हमारे जीवन में भगवत भक्ति प्रकट हो गई। और भगवत भक्ति जब प्रकट हो गई, तब संत जब जाने लगे, चातुर्मास बीत गया, हम भी जाने की जिद करने लगे। तब माता हमारी बहुत रोई और संतों ने कहा, बेटा अभी तुम माँ का पालन पोषण करो, माँ के कर्तव्य से मुक्त हो जाओ। जब क्योंकि हम जिसके बंधन में बंधते हैं वह भी कर्तव्य मुक्त का मतलब यही है। कल हमने आपको बताया ना कि आपके ऊपर जो कर्म लगा है, कर्म रूपी जो बंधन है, जब उस बंधन को आप पूर्ण कर दोगे, पुत्र को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बना दोगे, इंजीनियर बना दोगे, कामयाब बना दोगे, तो आप पुत्र के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। आप
आप पुत्र हैं, आप जैसे माता पिता को भगवत कथा श्रवण करा के मुक्त कर रहे हैं, पितृ के कर्म से आप मुक्त हो जा रहे हैं। अब भगवान स्मरण ही करना आपके जीवन में है। इसी तरह से कहा कि हे बालक, हे बटो, अभी माँ की सेवा करो। जब इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाना, तब भगवान नाम का स्मरण करना, तब हमारी मंडली में आ जाना, हमारे आश्रम पर आ जाना। नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी, समय बीतता गया, मैं भगवान का स्मरण करता, भगवान से प्रार्थना करता, प्रभु आपका सत्संग करने का कब अवसर आएगा। एक दिन संयोग से हमारी माता पुष्प तोड़ने पुष्प वाटिका जा रही थी, प्रातः काल का समय था। एक सर्प ने उनको डस लिया, और जब सर्प ने उनको डस लिया तो माता का प्राणांत हो गया। और उस दिन कहते हैं कि हम लोग हों तो बहुत दुखी हों, लेकिन नारद जी कह रहे हैं उस दिन हमको बहुत प्रसन्नता हुई। अंदर से तो दुख हुआ एक बार कि मेरी माँ नहीं है, लेकिन प्रसन्नता भी हुई कि हमारी माँ नहीं है तो हम सत्संग कर सकते हैं, प्रभु का भजन कर सकते हैं, इसलिए हम प्रसन्न हुए। हम जाकर के तपस्या करने लगे, और जब हमने तपस्या करना प्रारंभ कर किया, कुछ ही समय में भगवान कुछ क्षण के लिए हमारे अंतःकरण में प्रकट हुए, और वह दिव्य झांकी का हमने दर्शन किया। आनंद हमारे शरीर में रोम रोम में भर आया। लेकिन कुछ ही समय बाद प्रभु अंतर ध्यान हो गए। मैं जिस तरह से जल के बिना मछली तड़प उठती है, उसी तरह से मैं तड़प उठा, रोने लगा, विलाप करने लगा। और जब विलाप करने लगा तो आकाशवाणी हुई कि हे वत्स, हे दास, हे भक्त, जिस भी नाम से संबोधन हुआ होगा, आकाशवाणी ने किया होगा कि अभी तुम तप करो, अभी तुम्हारी तपस्या पूर्ण नहीं हुई है, अभी आपके कर्म बंधन कुछ हैं, कुछ प्रारब्ध है। जब भगवान नाम का जप करोगे आपका यह बंधन कट जाएगा, तब जब आपका अगला जन्म होगा तो हमारे पद की प्राप्ति होगी आपको। इस प्रकार से आकाशवाणी का हमने श्रवण किया, संतों का संग करते रहे, और संतों के संग से हमारे ऊपर ऐसा रंग चढ़ा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। नारद जी ने कहा कि अंत तक हम मरणासन तक भगवान नाम का स्मरण रहा हमें, और उस स्मरण के कारण भगवान की महती कृपा हुई। और आज जो आप देख रहे हैं यह देवर्षि नारद है। और भगवान ने हमें आज प्रचार प्रसार करने के लिए ही अनुग्रहित किया है। हम भगवान का नाम सभी लोगों में प्रचार प्रसार करते हैं। देवदत्ता मिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथा देवताओं ने हमको वीणा प्रदान किया। इसी वीणा का वादन करते हुए, श्रीमन नारायण नारायण करते हुए हम सब भगवान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आइए हम लोग भी 2 मिनट झूमते हैं भगवान नाम में कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भक्तो नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण यही श्रीमन्नारायण का गुणगान करते हुए हम भगवान नाम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस प्रकार से जब व्यास जी को ज्ञात हुआ, व्यास जी प्रसन्न हो गए, गुफा से बाहर आए, नारद जी अपने धाम को चले गए। सूत जी कहते हैं कि बद्रीनाथ में सरस्वती में व्यास जी ने स्नान किया, ध्यान किया और ध्यान करके व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा लिखना, बोलना प्रारंभ किया। और इसको लिखा किसने? गणेश जी ने।